A first coding morning to viewers. Here is Saurav from Web Institute. In this whole video, just we are showing that what is the importance of tag and how can we use tags in our HTML documents. So let's achieve now. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के टॉपिक को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमको HTML लैंग्वेज में अपनी पहली कोडिंग को शुरू करनी है. अगर आप HTML में कोडिंग को शुरू करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर ऐसा जिसमें आप अपने HTML के कोडिंग को राइट करेंगे, यानी कि लिखेंगे. तो HTML के कोडिंग को राइट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. तो कुछ पॉपुलर टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है जो हम आपके सामने स्क्रीन पे इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे नोटपैड++, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर्स, एटम, एडोब ड्रीमवीवर्स, जुमला. बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम HTML के कोडिंग्स को राइट करते हैं. आप इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को चूज कर सकते हैं, लेकिन आप अभी बिगिनर्स हैं, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी पहली कोडिंग को नोटपैड में ही शुरू करें. गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपने HTML के पहले कोडिंग्स को. HTML में कोडिंग को शुरू करने से पहले आपको HTML टैग्स के बारे में जाननी होगी. हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको HTML टैग्स के बारे में बताया था कि एक टेक्स्ट जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हो उसे हम टैग कहते हैं. आप ध्यान से सुने, एक ऐसा टेक्स्ट जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हो उसे हम टैग कहते हैं. तो टेक्स्ट बेसिकली जो अक्षर होते हैं उनको हम टेक्स्ट कहते हैं और एंगल ब्रैकेट इनको कहा जाता है. क्लियर? सो गाइज, हमने अभी डेफिनेशंस के तौर पे बताया कि एक ऐसा टेक्स्ट जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हो उसे हम टैग कहते हैं. सपोज करें कि आपने यहाँ पे लिखा वेब, तो आप कहेंगे कि ये एक टेक्स्ट है, लेकिन आपने क्या किया, इस वेब को एंगल ब्रैकेट से लॉक कर दिया, तो आप कहेंगे कि ये एक टैग है. क्लियर? मीन्स ये एंगल ब्रैकेट टैग्स की आइडेंटिटी है, यानी कि जिस टेक्स्ट को एंगल ब्रैकेट से मार्क किया गया है उस टेक्स्ट को हम टैग के नाम से जानेंगे. क्लियर? गाइज, अब टैग्स करते क्या है और इनका क्या उपयोग है, इनको समझते हैं. आप किसी भी वेबसाइट में जो डेटा देखते हैं, डेटा यानी कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज या कुछ भी, आप किसी भी तरह का डेटा जो किसी वेबसाइट में देखते हैं, ये सभी डेटा HTML टैग्स की मदद से ही उस वेबसाइट पे दिखाए जाते हैं. मीन्स अगर HTML टैग्स आपके पास ना हो तो एक वेबसाइट पे आप अपने डेटा को दिखा नहीं पाएंगे, और अगर टैग्स ना हो तो आप एक ऐसा वेबसाइट बना पाएंगे जो बिल्कुल ब्लैंक होगा. मीन्स HTML टैग्स की मदद से हम अपने डेटा को वेबसाइट पे दर्शाते हैं. और एक वेबसाइट क्या है? कलेक्शंस ऑफ डेटा, यानी कि एक वेबसाइट का इम्पोर्टेंस डेटा के अनुसार ही माना जाता है कि उस वेबसाइट पे क्या है. अब सपोज करें कि आप एक वेबसाइट पे विजिट क्यों करते हैं? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस डेटा को आप ढूंढ रहे हैं वो डेटा किसी भी रूप में हो सकता है. आप मूवीज़ ढूंढ रहे होंगे, आप इमेजेस ढूंढ रहे होंगे, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप डेटा ही ढूंढ रहे हैं ना. तो मीन्स एक वेबसाइट का इम्पोर्टेंस एक डेटा से ही बनता है. तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इस वेबसाइट पे जाते हैं तो हमको ये डेटा वेबसाइट प्रोवाइड करेगा. मीन्स अगर वो वेबसाइट हमको कोई डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो वो डेटा वो HTML टैग्स की मदद से प्रोवाइड करता है. क्लियर? तो HTML टैग्स की मदद से हम अपने वेबसाइट पे किसी भी डेटा को दर्शाते हैं, और डेटा किसी भी तरह का फाइल्स ही कहा जाता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट या कोई भी फाइल्स डेटा कहलाता है. गाइज, HTML में कोडिंग को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको याद रखनी होंगी. सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है, जिस टैग को हमने शुरू किया है उस टैग को लॉक करना कंपलसरी है, क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है. मार्कअप का मतलब होता है एक बॉक्स क्रिएट करने वाला लैंग्वेज जो सिर्फ घेरने का काम करता हो. क्लियर? तो जिस टैग को हमने शुरू किया है उस टैग को लॉक करना कंपलसरी है. अब आप टैग्स को शुरू कैसे करते, मैं ये क्लियर करता हूँ. आप ध्यान से देखें और मुझे प्रॉपरली फॉलो करें. किसी भी टैग्स को हम एंगल ब्रैकेट से शुरू करते हैं और एंगल स्लैश ब्रैकेट से लॉक करते हैं. तो जिस टैग को हमने एंगल ब्रैकेट से शुरू किया है, आप कह सकते हो कि ये एक ओपनिंग टैग है. क्लियर?
और जिस टैग को हमने एंगल स्लैश ब्रैकेट से लॉक किया है आप कह सकते हो कि ये एक क्लोजिंग टैग है। तो अब ये जो टैग्स आप देख रहे हो इस दोनों टैग्स के बीच में कुछ टेक्स्ट होते हैं जिनका अलग अलग वर्क है HTML के रेस्पेक्ट में। कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो वेबसाइट के पेजेस बनाते हैं, कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो वेबसाइट पे ऑडियोज को दर्शाते हैं, कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो वेबसाइट पे इमेजेस को दर्शाते हैं। लेकिन उसको हम टेक्स्ट ना बोलकर उसको हम बोलते हैं टैग। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है वो एंगल ब्रैकेट से लॉक्ड है और जिस टेक्स्ट को हमने एंगल ब्रैकेट से लॉक किया है वो टेक्स्ट HTML में टैग्स के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? और एक और इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको फॉलो करनी है, अगर आपने टैग्स किसी नाम से शुरू किया है, सपोज करें आपने अपने टैग्स को वेब के नाम से शुरू किया है, तो इस टैग को हम वेब के नाम से ही क्लोज करेंगे। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट को लिख देना टैग स्टार्ट करना नहीं कहलाता है, या सिर्फ टेक्स्ट को लिख देना टैग्स लॉक करना नहीं कहलाता है। अगर टेक्स्ट सिर्फ एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है तो वो कहलाएगा ओपनिंग टैग। अगर टेक्स्ट एंगल स्लैश ब्रैकेट से घिरा हुआ है तो वो कहलाएगा क्लोजिंग टैग। क्लियर? अब ये टैग्स करेंगे क्या गाइस? अब मैं ये क्लियर करता हूं कि ये टैग्स करेंगे क्या हमारे वेबसाइट पे। तो हमने आपको पहले भी बताया कि टैग्स की मदद से हम किसी भी डेटा को वेबसाइट पे दर्शाते हैं। अब डिपेंड इस पे करता है कि ये टैग किस तरह का है, किस तरह का टास्क परफॉर्म करता है। अगर ये टैग वेबसाइट पे ऑडियो वाला टास्क परफॉर्म करता है तो इसके बीच में हम जो भी चीज़ राइट करेंगे वो ऑडियो के रूप में ही नजर आएंगे हमारे वेबसाइट के पेजेस पे। क्लियर? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है कि आप ऑडियो टैग को शुरू करके ऑडियो के बीच में कुछ लिख दो तो वो ऑडियो के रिस्पेक्ट में काम करना शुरू कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस आप ये समझ ले कि टैग्स हर वर्क के लिए अलग अलग आते हैं। आप जिस डेटा को वेबसाइट पे दर्शाना चाहते हैं उस डेटा के लिए अलग अलग टैग्स है। अब ये जो वेब नाम का हमने आपके सामने टैग दर्शाया ये कोई टैग नहीं है, सिंपली हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आपको एक्सपेक्ट करनी है कि हम किस तरह के डेटा को वेबसाइट पे दर्शाना चाहते हैं। मैं उस टैग का आपको नाम बताऊंगा और उस टैग की मदद से आप उस डेटा को वेबसाइट पे इंडिकेट कर पाएंगे। मींस अगर आप चाहते हैं कि हम अपने वेबसाइट पे ऑडियो टाइप के डेटा को इंडिकेट करें तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड टैग है दैट इज ऑडियो। तो ऑडियो टैग को आपने शुरू किया है तो हमने आपको नियम के अनुसार क्या बताया कि जिस टैग को हमने जिस नाम से शुरू किया है उस टैग को उसी नाम से एंगल स्लैश ब्रैकेट लगाकर उसको लॉक करना है। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि ये एक ऑडियो टैग का ओपनिंग टैग है। क्लियर? और आप कह सकते हो कि ये ऑडियो टैग का क्लोजिंग टैग है। तो आपने कैसे पहचाना कि ये एक ओपनिंग टैग है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियो टेक्स्ट है वो सिर्फ एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है और एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ टैग ओपनिंग टैग की आइडेंटिटी होती है और एंगल स्लैश ब्रैकेट से घिरा हुआ टैग क्लोजिंग टैग की आइडेंटिटी होती है। तो आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि जिस टैग को हमने स्टार्ट किया है उस टैग को लॉक करना कंपलसरी है और किसी भी टैग को हम एंगल ब्रैकेट से शुरू करते हैं और एंगल स्लैश ब्रैकेट से लॉक करते हैं। लेकिन ये जो हमने टैग्स यहाँ पे राइट करी है, सपोज दैट कि हमने यहाँ पे जो ओपनिंग टैग को शुरू किया है, आप इस ओपनिंग टैग को जानोगे किस नाम से, इसलिए इसकी आइडेंटिटी के लिए हम यहाँ पे कुछ नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड किए ऑडियो। तो अब हम इस ऑडियो टेक्स्ट की वजह से इस टैग को ऑडियो टैग के नाम से जानेंगे। क्लियर गाइज? आप हमारे इस वीडियोज़ को इंग्लिश में भी वॉच कर सकते हैं। सिंपली आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और इसके इंग्लिश वर्जन्स को फाइंड करें। गाइज काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और काइंडली मेरे वीडियोज़ को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।